निर्भयो निर्वैरकालमूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਰਸਨਾ ਰਸਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਰਸਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਤਪਰ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਥਥਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਘੋਰ ਵੱਡੇ ਤਾਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੀ ਸਵਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, रस नहीं आ रहा, क्योंकि रसना ने रस ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਗਵਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ, ਰਸ ਮਾਣਨਾ। ਬੋਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਮਾਣ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋ तो कुछ खाने को जी नहीं करेगा, और बोल ही ना सकिए तो संबंध नहीं जुड़ेंगे, संबंध नहीं जुड़ेंगे, रिश्ता नहीं जुड़ेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते ने, मोह के बोलन बोलिए, की बोलिए जित सुन धरे प्यास। ऐसा भी बोलना है, बोलिए। बोलन विच प्यार टपके, बोलन विच मधुरता टपके, बोलन विच दूरदृष्टि टपके, बोलन विच गहराई होवे। जितनी गहराई होवेगी उतने संबंधां विच गहराई हो जाएगी, वो बोल कर देंगे। जितने बोल दूर तक जा सकते हैं भाव, जिन्नी बोलां विच दूरी होवेगी उतनी दूर दे संबंध जुड़नगे। बोलां दी बड़ी भारी महानता है, बल्कि इंज कह दईए, अगर मनुख दे कोल बोलना ना होवे, जगत दे सारे संबंध रिश्ते बन नहीं सकते। बोल के ही ते संबंध बनते हैं और बोल के ही टुटते हैं। एक बोल बोले तो ओपरा मनुख भी अपना हो गया, पर एक बोल बोले है भरा भी दुश्मन हो गया, मित्रता भी टुट गई है। अगर एक बोल बोल के एक ओपे ਨੂੰ अपना बनाया जा सकता है, ऐसे भी जगत विच बोलने बोलिए परमात्मा अपना हो जाता है, ईश्वर अपना हो जाता है। बोलां दी बड़ी भारी महानता है, बोलां दी बड़ी अपनी गल है। कहंदे ने वो जो परिपूर्ण परमात्मा प्रकाश रूप है, उस तो भी जिहड़ी सब तो पहले क्रिया प्रगट हुई है, बोल। बोलना एक कृत है, परमात्मा दा बोल। तो प्रश्न खड़ा होंदा है, परमात्मा की बोले है। बल्कि साडे देश के ऋषि मुनि और दुनिया के अवतारी पुरुष ऐसा कह रहे हैं कि सारा संसार उसदे बोल तो आया है, उसदे वचन तो आया है। जैसे शक्तिशाली मनुख वो बोल रहे हैं तो हजारां मनुख कम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हजारां मनुख सलाम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हजारां मनुख चल पे ने। एक बोल हजारां मनुख चल पे, एक बोल हजारां मनुख कम कार विच जुट गए, एक बोल हजारां मनुखां दे हाथ रुक गए, एक बोल हजारां मनुख सलाम पे करते हैं। परमात्मा दा एक बोल जिस तो सारा ब्रह्मंड बन गया, सारी कायनात बन गई। गालबन धर्म का
प्राचीन इतिहास ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ जो उपलब्ध है वो 5000 साल पुराना है। वेद 5000 साल पुराने ने, इस तो पिछे दे कोई धर्म ग्रंथ मिलते नहीं। वैदिक ऋषि ऐसा कहते ने परमात्मा तो एक धुन होई कि ओ जगत बन गया, संसार की सिरजना हो गई। गालबन 2500 साल पहले होए ने स्वामी महावीर जैन धर्म दे बानी। उन्हां दा फरमान ओंकार ब्रह्मंड दी धुनी है और सारा आकार ओंकार तो होया। क्रिश्चियनिटी नूं जन्म देने वाले ईसाईयत दे जन्मदाता यसु मसीह, उन्हां दा कहना लोगोस नाम दी धुनी ब्रह्मंड दी धुनी है। खुदा तो ये धुन होई जगत बिरजना हो गई। इसे तरह का इस्लामी जगत दे इस्लाम दे बानी महान वक़्त दे पैगंबरी पुरुष और समाज सुधारक मुहम्मद साहब दे कंठ तो बोल निकलिया कुन कुन, जगत दी सिरजना हो गई, संसार बन गया। और इसे तरीके दे नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने कीता फसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। लखां जिंदगियां दे दरिया चल पे एक कवाओ तो, एक बोल तो। फिर सिर्फ दरिया चले ही नहीं, सिर्फ एक बोल तो उत्पत्ति नहीं हुई। महाराज ऐसा कहने उत्पत्त परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपपत होवे। ये उत्पत्ति शब्द तो हो रही है, परले भी शब्द तो हो रही है, ये पसारा शब्द तो हो रहा है, पर नाश भी शब्द तो हो रहा है। जगत विच आखिर ये दो ही क्रिया ते बड़ियां महान चल रही ने, बनना मिटना, बनना मिटना, जमना मरना। हर आकार जन्म लेंदा है, हर आकार मिट जाता है। दृश्य अदृश्य सूक्ष्म अस्थूल जड़ चेतन जन्म लेंदे ने, मरण हो जाता है, उत्पत होंदे ने, खत्म हो जाते ने, आउंदे ने, जावदे ने। ये आवना जावना महाराज कह रहे ने इको ही द्वार तो हो रहा है। जैसे किसी मकान का मुखी द्वार है और उस तो मैं बाहर होया तो मैं प्रश्न करा, मेरा ऐसा सवाल इस मकान के अंदर किस तरह प्रवेश करा, तो सियाणा मनुख मैनू यही आख सकता है जिस तरह जिस द्वार दे राही तो बाहर आया है इसे राही अंदर चला जा। जैसे किसी महल का मुख द्वार एक है और आवना जावना उसे एक द्वार तो हो रहा है। शब्द तो ही उत्पत्ति हो रही है, शब्द तो ही परले हो रही है, शब्द ही ऐसा द्वार है संसार का आवना जावना हो रहा है। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे, शब्द द्वार है। सिख धर्म दे शब्द गुरु मान लिया गया। द्वार जो होया द्वार है घर दे प्रवेश का एक जरिया। दीवार ही दीवार होवे, द्वार होवे ही ना तो ग्रह दे प्रवेश किस तरह करांगे। जिस दा द्वार ही नहीं उते कब्र होवेगी, घर नहीं होवेगा। उते मड़ी होवेगी, घर नहीं होवेगा। द्वार करके वो घर कहलाता है क्योंकि उहदे च आमना जावना है। अंदर बैठे हुए बाहर नहीं आ सकते और बाहर गया होया अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, ये कब्र बन गया। ये कोई ग्रह थोड़ी है। घर नो घर बनांदा है द्वार, द्वार करके घर दी मैं। और कहंदे ने द्वार तो ही घर की अजमत का पता चलता है। इस वास्ते वड्डे घरां दे दरवाजे वड्डे, महान घरां दे द्वार वड्डे। प्राचीन काल तो राजे महाराजे नवाब बादशाह
ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਧਨਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਸਨ, ਇਤਨਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੋਕੀ ਘਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦਰ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इतने सुंदर दरवाजे, इतने महान दरवाजे। ये दर घर की शोभा पर प्रगट करते हैं। ये दरवाजे दसदे पे ने घर कितना महान होवेगा। जिसका दर इतना महान है उदा घर कितना महान। जिसका दर इतना खूबसूरत है उदा घर कितना खूबसूरत होवेगा। जिसका दर इतना वड्डा है उसका घर कितना वड्डा होवेगा। आम कहावत है, हाथियां वाना नाल दोस्ती पानी ते दरवाजे छोटे रखने। नहीं, वड्डे आकार, वड्डियां वस्तुआं वड्डे दरवाजियां दे राहीं आ सकदियां ने, जा सकदियां ने। सिख जगत दे गुरु नूं द्वार आखिया जाता है। दरवाजा, गुरु द्वारा। गुरु द्वार है, दरवाजा है। अगर गुरु द्वार है तो परमात्मा घर है। परमात्मा घर है बहुत वड्डा, गुरु द्वार है बहुत वड्डा, बहुत वड्डा। और भगत कबीर ऐसा कहते हैं, ये दरवाजा कभी बंद नहीं होता, किसी लिए भी बंद नहीं होता। जै दर आवत जात हो हटके ना ही कोय, सो दर कैसा छोड़िए जो दर ऐसा होए। जिस दर ते किसी नूं भी रोक नहीं आण जाण दी। जैसे मैं नास्तिक बना, मैं ईश्वर नूं इनकार करदा, मैनूं कौन रोकेगा? कोई कानून नहीं, कोई समाजिक नियमावली नहीं भी तू नास्तिक क्यों है, तेनों सजा दी जाएगी। मैं नास्तिक हो सकता, मैं इनकार कर सकता, मैं कह सकता मैं इस दरवाजे विच प्रवेश नहीं करना, भावें खुला है तो खुला। कोई नास्तिक ये कहता है मैं इस दरवाजे विच प्रवेश नहीं करना। कोई भगत ते संत कहता मैं इस घर तो हुण बाहर निकलना ही नहीं, अंदर ही रहना, प्रभु दे विच रहना है, परमात्मा दे जो है रहना है। भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज कहते ने, ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम महल न को अटकावे। जिस दिन दा प्रभु मेरा महरम बने, मेरा अपना बने, हुण मेनू समझ आ गई है उस दे महल दा जिहड़ा द्वार है उस ते अटक नहीं है, किसी नू रोकिया नहीं जाता, आउणा जावणा खुला है। जै दर आवत जात हो हटके ना ही कोय, सो दर कैसा छोड़िए जो दर ऐसा होए। जैसे जैसे दरवाजा वड्डा होवेगा, महल वड्डा होवेगा, वो दरवाजा बहुता बंद होवेगा, किसे किसे वक्त खुलेगा और किसे किसे लिए खुलेगा। हर एक लिए खुला नहीं है और हर वक्त भी खुला नहीं है, क्योंकि महल बहुत वड्डा, दरवाजा बड़ा महान। जितना वड्डा पहरा, जितना वड्डा घर, और उतना ही ज्यादा दर बंद। वो दर खुलदा है किसे किसे वक्त, वो दर खुलदा है किसे किसे लिए, हर वक्त खुला नहीं है और हर एक लिए खुला नहीं है। भगत कबीर कहते ने परमात्मा दा दर हर वक्त खुला है, कभी बंद होंदा ही नहीं। और परमात्मा दा दर हर एक लिए खुला है, ये नहीं किसी लिए बंद ते किसी लिए खुला, हर वक्त खुला है और हर एक लिए खुला है। जै दर आवत जात हो हटके ना ही कोय, सो दर कैसा छोड़िए जो दर ऐसा होए। ऐसा एक बोल है तू प्रवेश कर सकता है प्रभु के अंदर, और ऐसा एक बोल है तू दूर जा सकता है, बहुत दूर जा सकता है। मिथ्या बोल, कौड़ा बोल, गाल कट, कुरख्त बोल, दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। मिठा बोल जगत नाल तू प्रभु दे दर दे नेड़े आ गया, और ऐसा बोल जो प्रभु नूं चंगा लगे तू दर दे प्रवेश कर गया।
बोलना ही प्रवेश है, बोलना ही निकास है। ये इंट्रेंस और एग्जिट एक ही है। जिस द्वार दे राही बाहर जाईदा है उसे राही अंदर आईदा है, जिस राही अंदर आईदा है उस राही बाहर जाईदा है। बोल ही दूर ले जाते ने, बोल ही नेड़े ले आते ने। बोल जोड़ देंदे ने, बोल तोड़ देंदे ने। टूट गई प्रीत बुर बोल, बुरा बोल के प्रीत टूट गई, मिठा बोल के प्रीत जुड़ गई। टूटे संबंध जुड़ गए। बोलन दी बड़ी मान्यता। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी फरमान करते ने, परमात्मा दे बोल तो सारा जगत आया है और जगत दे च उसदा बोल गूंज रहा है। जैसे मां बाप तो ये शरीर आया है, तो शरीर दे च मां बाप दी अंश मौजूद है, अंश मौजूद है। मां दी अंश भी मौजूद है, पिता दी अंश भी मौजूद है, जिसनों गुरबाणी इंज कहती है, पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुतरी जोरी। पिता दा मैला पानी, मां दी लाल मिट्टी खून। पानी मैला माटी गोरी, गोरी गेरवी लाल, इस माटी की पुतरी जोरी। इस तरह मैले पानी नाल, लाल मिट्टी नाल ये शरीर दा चोला बनिया, ये मकान बनिया। इस दे शरीर दे कुछ मां दा योगदान है, कुछ पिता दा। मां बाप दी अंश शरीर दे मौजूद है। शब्द तो संसार आया है, तो संसार दे शब्द मौजूद है, क्योंकि आया जो संसार तो है और उस शब्द हर वक्त गूंज रहा है। जैसे शरीर हर वक्त मां है, शरीर दे हर वक्त पिता है। पिता दी अंश नूं असी अपने शरीर दे चों कढ नहीं सकते। माता दी अंश नूं असी अपनी काया दे चों कढ नहीं सकते। ब्रह्मंड दे चों प्रभु दे बोल नूं असी कढ नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मंड आया ही बोल तो है। सारा आकार आया ही बोलां तो है, तो उन्हां बोलां नूं किस तरह कढिया जाएगा। तो वैदिक ऋषि कहते ने ओ बोल सी ओ। स्वामी महावीर कहते ने ओ बोल सी ओ अंकार। ईसा कहते ने ओ बोल सी लोगोस। महान पैगंबरी पुरुष मोहम्मद साहब कहते ने बोल सी कुन। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने बोल सी ओ अंकार। ये सारे अवतारी पुरुषां ने वख-वख शब्द की गल क्यों की थी, वख-वख आवाज की गल क्यों की थी। इस ते मैं एक उदाहरण देना हूं। बारिश हो रही है मूसलाधार, वेड़े दे च बाहर थाल पिया है, थाली पई है, लोटा पिया है, बाल्टी पई है, गिलास पिया है। सारियां दे च बरखा दा पानी प्रवेश कर रहा है। थाल दे च, बाल्टी दे च, गिलास दे च, लोटे दे च। गिलास भी भर गया, लोटा भी भर गया, थाल भी भर गया, बाल्टी भी भर गई, घड़ा भी भर गया। बरसात दे पानी ने बाल्टी दे कुछ होर आकार बनाया है, कड़े दे कुछ होर आकार बनाया है, गिलास दे उसने कुछ होर आकार बनाया है, थाली दे कुछ होर बनाया है। भांडियां करके पानी दा आकार अलग अलग हो गया। पानी ते होई है, जो घड़े दे पानी है वही बाल्टी दे है, जो बाल्टी दे है वही गिलास दे है, और जो गिलास दे है वही लोटे दे है। बर्तनां दा आकार अलग अलग होने करके पानी दा आकार अलग अलग बन गया। हिरदा हर एक दा अलग अलग है, अकल सब दी अलग अलग है, समझ सब दी अलग अलग है, संस्कार सारियां दे अलग अलग ने, ते करीबन करीबन मादरी जुबान भाषा भी सब दी अलग अलग है। जैसे कि मोहम्मद साहब बोले अरबी दे विच, ईसा बोले हिब्रू दे विच, वैदिक ऋषि बोले संस्कृत दे विच, और
महावीर बोले पाली दे, गुरु नानक बोले प्राकृत दे। भाषा भी अलग अलग है, हिरदे की बनतर भी अलग अलग है, हर एक दी जुबान भी अलग अलग है। भांडियां दे आकार अलग अलग होने करके किधरे ओम बन गया, किधरे ओंकार बन गया, किधरे लोगोस बन गया, किधरे गुण बन गया, किधरे राम बन गया, किधरे होर अनेका तरह के नाम बन गए। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते ने वो मूल शब्द है ओंकार। इस वास्ते गुरु नानक की रचना तो जो पहला शब्द निकले है ओंकार। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का जो पहला शब्द है एक ओंकार, वही एक ध्वनि जो परमात्मा तो प्रगट हो और उसे धुन तो सारा जगत बने। इसनूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं ओंकार आद कथनी अनाद। अनादि कथनी केड़ी है? पहले तो भी पहला बोल केड़ा है? ओंकार। इसे तो ही जगत होया, इसे तो ही संसार होया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ओंकार आद कथनी अनाद कहते हैं ओंकार आद मिटे ताए न माना। जिन्हों लिख दिता जाता है मिटा दिता जाता है ओंकार ये नहीं, ओंकार ब्रह्मंड की ध्वनि है, उसे तो सारा जगत होया। कबीर दे हृदय ने जो पकड़े है ओंकार, गुरु नानक दे हृदय ने जो पकड़े है ओंकार, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे हृदय ने जो पकड़े है ओंकार, स्वामी महावीर दे हृदय ने जो पकड़े है ओंकार। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते ऐलानिया कहते ने ओंकार आ कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरभर आकार। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरा सब तो पहले दा बोल जो ब्रह्मंड दी ध्वनि पहली आवाज की ओंकार, इसे तो जगत होया। एक बोल इतना शक्तिशाली, उसे तो धुंध हो गई। यही धुंध समा पाके पानी बन गई, यही पानी ठोस जीवन धारण कर गया और यही ठोस मिट्टी पत्थर विकास करते करते वनस्पति की शक्ल अख्तियार कर गया। वनस्पति चलती चलती कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बन गई और पशु पक्षी अनंत काल तक चलते रहे, विकसित होंदे रहे, मनुख बन गए। ते मनुख भी कदी अपना पूर्ण विकास कर लेंदा है, परमात्मा का रूप हो जाता है, देवता हो जाता है, संत हो जाता है, परमात्मा का रूप हो जाता है। और लोग कहते ने मनुख नहीं है, ये तो हुण परमात्मा है, ये तो हुण ईश्वर है। शब्द तो सारा आकार आया और सब तो चेतन आकार है मनुख। शब्द दे राही उस परमात्मा दे प्रवेश करेगा और जेड़े प्रवेश कर जाते ने वो कह देंदे ने असी हुण उसे दा ही रूप हां। जैसे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा बोल गुर कृपा जय नर को केनी ते ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। जिस तरह सरिता सागर दे च लीन होके सागर हो गई, असी गोबिंद दे च लीन होके गोबिंद हो गए। भगत कबीर भी ऐसा कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है कोई से पछाने। हुण कबीर ही राम हो गए। राम दा जो द्वार सी शब्द उहदे च प्रवेश करके भगत कबीर कहते असी राम हो गए, असी राम दा रूप हो गए। तो जैसे मां बाप तो ये शरीर आया है, शब्द तो ये ब्रह्मंड आया है। अगर शब्द तो ब्रह्मंड आया है तो शब्द दे राही वापस जाएगा। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने मोह के बोलन बोलिए रसना बड़ी महान है। एक कुछ ऐसा बोले प्रभु नाल संबंध जुड़ जाता है, उस अनादि परमात्मा दे प्रवेश मिल जाता है। पर ये बोल दूर भी ले जाएंगे। मनुख एक बोल ऐसा बोल देता है मां तो दूर हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है। एक बोल ऐसा बोल देता है, पत्नी ने बोले है कि पति ने बोले है, तलाक तक नौबत चली गई है। सियाणे कहते ने लड़ाई झगड़ियां दे बेशतर कारण नवे सदी कारण ये रसना है, ये जमान है। चाहे परिवारिक झगड़े ने, चाहे मुल्की झगड़े ने, चाहे कौमी झगड़े ने,
झगड़ियां विच 90% जो आधारशिला है वो जबान रखती है, बोलां तो होंदा है। एक बोल ही बोलिया द्रौपदी ने महाभारत दा युग, ये अंधे दा अंधा है, धृतराष्ट्र अंधा, दुर्योधन उस अंधे पिता दा पुत्र, और द्रौपदी दी जबान तो बोल निकलदा है, ये अंधे दा अंधा है। इस एक बोल ने इतना बड़ा महाभारत करा दिता, एक बोल ने, एक शब्द ने। कई दफा ग्रह कलेश नूं लईए, कई दफा कौमी टकराओ या मुल्की टकरावां नूं भी लईए, ठीक है अनेकां तरह के स्वार्थ होणगे, लेकिन 90% टकराव का कारण ते बोल ही। मुदतां दी बनी हुई मित्रता दुश्मनी दे बदल गई, दोस्ती दुश्मनी दे बदल गई, पति पत्नी दे संबंध तलाक तक जा पहुंचे। एक बोल संसारिक रिश्तियां नूं धर्म भरम कर देंदा है, एक बोल मनुख नूं परमात्मा तो भी दूर ले जाता है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने की बोलीए मोह के बोलन बोलीए, जित सुन धरे प्यार की बोलीए। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, अलल सुबह ब्रह्म मुहूर्त विच उठ के तू अपनी जबान दे नाल सिर्फ परमात्मा दे नाम दा ही आलाप कर, बाकी गल छोड़, सिर्फ उस दे नाम दा बोल ही बोल। ये नाम तेनू प्रभु दे गृह विच प्रवेश करा देगा और तेनू प्रभु स्वरूप बना देगा। भगत कबीर कहते ने बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहीए। बोलदियां मनुख राम दा रूप हो गया, बोलदियां मनुख निरंकार हो गया, लेकिन बोलदियां मनुख विकार दा रूप भी हो सकता है। इस वास्ते बाणी कहती है बोलत बोलत बड़े बिकारा, बिन बोले क्या करे बिचारा। बोल के ही निरंकार प्रगट होता है, बोल के ही विकार प्रगट होता है। रसना ऐसा द्वार है जिस तो आवना भी हो रहा है, जामना भी हो रहा है। अगर ये मिठे बोल बोले तो रसना अमृतमयी हो जाती है, क्योंकि रसना ते परमात्मा आ जाता है। प्रभ जी बसे साध की रसना, जिदी जबान ते परमात्मा बैठ गए वो बोल परमात्मा मई है। वो जितना बोलते ने जेता बोलन तेता ज्ञान, वो जितना ही बोलते ने भगवान ही प्रगट होता है, प्रभु प्रगट होता है। रसना दी उस दिन महानता ते सफलता समझ लो जिस दिन सब रसना परमात्मा दा रूप हो गई और रसना महारस मानन लग पई। यही रसना दी प्राप्ति दा मुद्दा है, यही लक्ष्य है, इस दी प्राप्ति ही रसना दी सफलता है। सतगुर सारियां दी झोली च ये सफलता पावे।